होटल और ट्रैवल रिकॉर्ड्स देखते हुए पत्नी को वो रात याद आ गई जब उसे तेज बुखार था और वह लगभग बेहोश हो गई थी। उस समय उसके पति ने कहा था कि वह उसके लिए दवाई लेने जा रहा है, लेकिन सच में उसने पूरी रात अपनी मिस्ट्रेस के साथ बिताई थी। तभी असिस्टेंट ने पति और उसकी मिस्ट्रेस के अफेयर से जुड़े सारे सबूत उसके सामने रख दिए, फोटो, वीडियो, खर्चों के रिकॉर्ड, होटल बुकिंग्स और उनकी चैट्स। पत्नी ने तुरंत आदेश दिया कि सारे ओरिजिनल एविडेंस सुरक्षित रखे जाए और उनका बैकअप भी तैयार किया जाए। वह आने वाले प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में अपने पति को सबके सामने बर्बाद करने का फैसला कर चुकी थी। इसके बाद असिस्टेंट ने पत्नी की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट निकाली और दोपहर के हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा, लेकिन पत्नी ने अपॉइंटमेंट कैंसिल करने को कहा। उसे याद आया कि पति को बच्चा देने के लिए उसने कितनी तकलीफें और दर्द झेले थे, लेकिन आखिर में उसकी सच्ची मोहब्बत के बदले उसे सिर्फ धोखा मिला। अब उसे बस इस बात का सुकून था कि उसने इस धोखेबाज आदमी के बच्चे को कभी जन्म नहीं दिया। कुछ ही देर बाद पति गुस्से में उसे ऑफिस में घुस आया और जवाब मांगने लगा। उसने कहा कि पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक गई है क्योंकि सारे मशीन और इक्विपमेंट बेच दिए गए हैं। वर्कशॉप पहुंचने के बाद ही उसे इस बारे में पता चला और उसने नाराज होकर पूछा कि इतना बड़ा फैसला उससे छुपाया क्यों गया। पति ने शांत स्वर में समझाया कि पुराने इक्विपमेंट बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, इसलिए कंपनी की लिस्टिंग से पहले एसेट ऑप्टिमाइजेशन के तहत उन्हें बेच दिया गया। उसने बताया कि नए इक्विपमेंट लगाने की पूरी रिप्लेसमेंट प्लानिंग वाइस प्रेसिडेंट के जिम्मे थी, लेकिन पति ने उसे नौकरी से निकाल दिया, जिसकी वजह से पूरा फॉलोअप रुक गया। फिर पति ने उसे भरोसा दिलाया कि सप्लायर्स के साथ पहले ही बातचीत हो चुकी है, जैसे ही पेमेंट मिल जाएगी नए इक्विपमेंट तुरंत इंस्टॉल हो जाएंगे। जब पत्नी ने कंपनी फंड्स का जिक्र किया तो पति ने स्वीकार कर लिया कि उसने वह पैसा खर्च कर दिया है। यह सुनकर पत्नी ने मन ही मन उसके अपराधों की लिस्ट में गबन यानी एम्बेजलमेंट भी जोड़ दिया। पति ने उसे याद दिलाया कि उन फंड्स के इस्तेमाल के लिए सख्त अप्रूवल नियम थे, लेकिन पति ने घमंड से कहा कि कंपनी उसी है और वह अपना पैसा जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकता है। उसने सफाई दी कि बिजनेस क्लाइंट्स को इंप्रेस करने के लिए उसने कंपनी का पैसा लग्जरी कारें, डिजाइनर कपड़े और दूसरी महंगी चीजें खरीदने में खर्च किया है। उसके माता पिता भी उसके समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा कि बिजनेस में पुरुषों को स्टेटस और इज्जत दिखानी पड़ती है, इसलिए लग्जरी कारें और बड़े बड़े खर्च करना बिल्कुल जरूरी है। पति ने समझाया कि यह पैसा नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए रखा गया था। अब प्रोडक्शन बंद होने की वजह से कंपनी समय पर ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएगी और हर दिन भारी लेट डिलीवरी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन उसके माता पिता फिर भी पत्नी पर ही जिम्मेदारी डालते रहे। उनका कहना था कि वह पहले भी हर संकट का समाधान निकालती आई है, इसलिए इस बार भी कोई रास्ता ढूंढ ले। तब पत्नी ने सुझाव दिया कि कंपनी शॉर्ट टर्म बैंक लोन ले सकती है।